स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की बुक में कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वर्ष एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक है और सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो जैसा कि आप ब्लू प्रिंट में सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका अंक बार है 6 नंबर। तो ये 6 नंबर का चैप्टर है और इसमें अभी इस वर्ष आपको पता है कि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बस ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे, इसके साथ साथ रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो छोटे क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये 6 नंबर में भी ऐसे मान लो कि 3% तो आपको एक एक नंबर के ही मिल जाएंगे और एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का या 3 नंबर का ऐसे मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें पहले चैप्टर में अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण 1 या 2 आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेगी। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है? अभिकारकों की कुल सांद्रता उत्पाद की कुल सांद्रता के बराबर होता है। इसके साथ साथ आपको इन अभिक्रियाओं में कंकाली समीकरण, मतलब संतुलित अभिक्रिया होती है, उसी को कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आ सकती है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई और विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और अंत में विकृत गंधिता और क्षारण। इसके बाद विकृत गंधिता और क्षारण है। और अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अपना है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हमेशा ये तरह पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में कोई 2 या 3 अंतर। तो सबसे पहले यही है नॉर्मली अंतर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षार है वो लाल को नीला करता है। और अम्ल और क्षार का एक एक उदाहरण भी आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन है वो कौन से सूचक है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है। तो ये कृत्रिम सूचक है। तो इन दोनों सूचकों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर चैप्टर में बात करें तो अम्ल क्षारक की अभिक्रियाएं, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया होकर वह क्या बनाता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है। इसी के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीएच वाली जो रिएक्शन है, मतलब कितने पीएच पे क्या होता है। जैसे जठर रस का पीएच लगभग 1.2 होता है, नींबू का रस का 2.2 है, जैसा कि बुक में दिया गया है। अपने रक्त, मतलब मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। तो ये पीएच स्केल दिया हुआ है इसमें, मतलब पीएच 7 है तब तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। पीएच 7.4 है तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मानव का रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो मानव के रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि उसका पीएच कितना है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच 10 है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 14 है। पीएच स्केल के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके साथ साथ अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा क्यों होती है और किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। लवण क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में इसी चैप्टर में साधारण नमक का सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा का उपयोग, धोने का सोडा और धावन सोडा, मतलब इनके सूत्र और इनके उपयोग आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी पोप, और जिप्सम क्या है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है। थैंक यू। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर अपने पास है धातु और इसके यौगिक। धातु और इसके यौगिक में नॉर्मली क्वेश्चन धातु है, धातु में अंतर धातुओं के गुण पूछे जाते हैं। जैसे धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं में आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। तो ये धातुओं के कुछ कॉमन गुण है। उसके साथ अधातु में ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। धातु और अधातुओं में अंतर हो गया। इसके बाद धातु है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। और इसके साथ ही एक कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण क्यों किया जाता है और होता क्या है।
इसके बाद एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया हमेशा प्रश्न आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया 3:1 का एक मिश्रण होता है जिसमें 3 अनुपात तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं और 1 अनुपात होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। ये एक्वारेजिया होता है जो सोने जैसे, गोल्ड, प्लेटिनम और चांदी जैसे विलयनों को गलाने के काम आता है। सुनार इसका उपयोग करता है नॉर्मली। तो ये ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई सुनार है किसी विलयन में 3:A के और 1:B का डालकर उसको पिघला देता है, तो उसमें 3 अनुपात किसके मिलाए, मतलब A और B का नाम बताना है। तो A तो क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया में 3 अनुपात मिलाया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात मिलाया नाइट्रिक अम्ल का। इसके बाद आयनिक यौगिक और इसके गुणधर्म, और इसमें आपको बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो इंपॉर्टेंट है। आपको MgCl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जा सकती है, सोडियम क्लोराइड NaCl की बिंदु संरचना पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। और धातुओं का निष्कर्षण, मतलब कौन सी क्रियाशील धातु है, मतलब जो क्रम है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, Pb, लेड, कॉपर और सिल्वर और आयरन। फिर अयस्कों का शुद्धिकरण कैसे होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और क्षारण क्या है? क्षारण पहले चैप्टर में भी आया है, क्षारण इस चैप्टर में भी आया है। तो क्षारण का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। पहला चैप्टर अपना अंक बार था 6 नंबर और यह चैप्टर है 5 नंबर का। तो क्षारण यहाँ भी आपको पूछा जा सकता है। क्षारण को रोकने के उपाय भी पूछे जा सकते हैं। तो क्षारण है उसको तो पक्का याद कर लेना। और मरकरी या पारद का सूत्र हमेशा पूछा जाता है, ये Hg होता है। और कमरे के ताप पर एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 की अब बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 अपना है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर नंबर, इसका अंक 12 7 नंबर। तो कार्बन एवं इसके यौगिकों के बारे में जब बात करते हैं तो कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए। कार्बन चतुष्फलकीय आयन होता है और कार्बन में 4 पॉजिटिव धनायन होते हैं और 4 नेगेटिव ऋणायन होते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो आपको पता होना चाहिए। जैसे H2 है वो कैसी संरचना बनाता है, O2 है वो कैसी बनाता है, N3 है वो कैसी बनाता है। इसके साथ साथ CH4, मेथेन, एथेन और एथिन। ठीक है, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, मेथिल हो गया और मेथाइन हो गया। मेथाइन तो नहीं बनेगा, एथिल हो गया और एथाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से डबल बंद और ट्रिबंद वाली संरचनाएं तो नहीं बन सकती। इसके साथ साथ कार्बन के अपरूप हो गए, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जैसा हीरा है वो चतुष्फलकीय आयन है, इसकी संयोजकता 4 होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसी तरह ग्रेफाइट है, इसकी संयोजकता 3 होती है, यह विद्युत का चालक होता है। इसके बाद फ्लोरीन होता है, इसकी संरचना बक्की बॉल या वॉलीबॉल जैसी होती है। इसमें C7 कार्बन पाए जाते हैं और ये फुटबॉल की तरह होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में जिसमें सिंगल बंध पाया जाता है वो तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। जिसमें डबल बंध या त्रिबंध पाया जाता है वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। कार्बन उसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है, तो श्रृंखला के कारण मेथेन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसमें समवायता भी पाई जाती है। तो सजातीय श्रेणी ये भी एक बारी देख लेना। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुलग्न क्या होता है, पुरोलग्न क्या होता है, ये आपके बुक में टेबल दी गई है, उसको देख लेना एक बारी एग्जाम से पहले। दहन की अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ऑक्सीकरण से क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभिक्रिया पूछी जाएगी इस चैप्टर से, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिकों का चैप्टर है और 7 नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर से अभिक्रिया तो पक्का पूछी जाएगी। तो ये चैप्टर में जितनी भी अभिक्रिया दी हुई है, जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया हो गई और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हम अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे एथेनॉल से क्या बन गया, एथेन बन गया, नहीं हाँ, एथेनॉल से एथेन बन गया। तो ये अभिक्रिया भी आपको देखनी है। एथेनॉल से एथिन भी बनता है, तो ये अभिक्रिया आपको देखनी है। और साबुन और अपमार्जक में अंतर देखना है। और साबुन का एक सूत्र, जैसे C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो सोडियम स्टेरिक इसका नाम होता है, वो तो याद करना ही है। और अपमार्जक
क्या होते हैं और मिसेल का निर्माण कैसे होता है। मिसेल की जो संरचना है वो पेपर में पूछी जाएगी। मिसेल का निर्माण, मिसेल की संरचना, मिसेल की पूरी प्रक्रिया। थैंक यू।